एक लड़की जिसकी तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक पर बैठे बाप और बेटी को कुचल दिया। इस हरकत के बाद रेंजर्स और लोगों के हजूम के सामने तुम मेरे बाप को नहीं जानते इतने कॉन्फिडेंस से कहने वाली लड़की आखिर कौन है? आइए जानते हैं नताशा दानियाल केस के बारे में, जिसने पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपने बेबस होने का एहसास दिलाया। उन्नीस अगस्त 2024 वेडनेसडे का दिन। 32 साल की लड़की, इसका नाम नताशा दानियाल है, वाइट कलर की टोयोटा लैंड क्रूजर में सवार थी। कराची की कारसाज रोड, जो कि एक बहुत रश वाली रोड है और यहाँ पर स्पीड लिमिट 20 से 30 किलोमीटर पर आवर होती है। इसने अपनी गाड़ी से पहले एक पार्क वाइट कार को हिट किया, फिर एक बाइक को हिट किया, फिर लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भगा लिया और इस तेज रफ्तारी में आगे बाइक पर जाते हुए 60 साल की इमरान आरिफ और उसकी बेटी 26 साल की आमना आरिफ को कुचल दिया। बाइक से टकराकर गाड़ी अपना कंट्रोल खो बैठती है और आगे जाके क्रैश हो जाती है। नताशा दानिश इस हादसे से महफूज रहती है, लेकिन उस बाप और बेटे की मौके पर डेथ हो जाती है। लोगों के हजूम ने इस लड़की को घेर लिया ताकि ये भाग ना सके। मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई। सबको निपटाया, पुलिस वाले गए, रेंजर्स के हवाले करो। हाँ, इसकी पराठो है भाई। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि इस लड़की के चेहरे पर शर्मिंदगी का एक जर्रा भी नहीं था, जैसे इसको पहले से मालूम था कि इसने बच जाना है। नताशा दानिश बिजनेसमैन दानिश इकबाल की चूंकि बीवी है, इसलिए इसके लिए एक महंगा वकील हायर किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट के सामने इस केस को सेक्शन 320 के तौर पर पेश करता है और बेल की डिमांड करता है। सेक्शन 320 यानी कत्ल खता, गलती से होने वाला कत्ल। लेकिन जब इस लड़की का ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है तो वो यूके का निकलता है, जिसकी वजह से ये केस सेक्शन 320 से सेक्शन 322 में तब्दील हो जाता है। जो लाइसेंस है वो बर्तानिया का है, पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आईओ को अभी 3-4 कॉलें कर चुका हूँ, आईओ मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। जो सजा 322 की है वही 114 की है, ये जानबूझकर 114 नहीं लगा रहे। सेक्शन 322 यानी कत्ले बिस सबब, मतलब आपके किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी की डेथ हुई हो। यहाँ पर अनलॉफुल एक्ट क्या था? उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो यूके का था, मतलब पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और ये सेक्शन नॉन बेलेबल है। और इस तरह मजिस्ट्रेट इसको 14 दिन के लिए जुडिशनल रिमांड के लिए भेज देती है। ये हरबा नाकाम होने के बाद नताशा का हस्बैंड एक नई चीज़ लेकर आता है। इसके मुताबिक नताशा दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी और उसका 5 साल से दिमागी इलाज चल रहा है और वो गाड़ी भी बगैर पूछे लेकर निकली थी। वो एक साइकोसिस से गुजर रही है। शी इज़ अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। हमने अदालत को बताया कि जनाब आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इसके अंदर सेक्शन 84 के तहत वो अनसाउंड माइंड औरत है। अदालत ने नताशा की मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन के लिए इसको जिन्ना हॉस्पिटल भेजा, जहां पर जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर चुन्नी लाल ने एग्जामिनेशन के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ साफ लिखा था कि नताशा दिमागी तौर पर मुकम्मल फिट है। शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया है। मुलजिमा की दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक। नताशा दानिश खुद 9 कंपनीज की लीडिंग पोस्ट पर, जिनमें से मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और JSTN इलेक्ट्रिक कंपनी की वो खुद CEO हैं और 7 कंपनीज की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी हैं। जो लड़की 5 साल से पागल हो वो इन कंपनीज को लीड किस तरह कर सकती है? दानिश इकबाल का ये बयान सुनने में खुद पागलपन लगता है। सोशल मीडिया पर अवाम ने अपने गम और गुस्से का भरपूर इजहार किया और बहुत सी फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट होने लगी, जैसे ये AI जनरेटेड विक्ट्री वाली इस लड़की की तस्वीर और मुतासरा फैमिली पर ब्लड मनी लेना और नताशा से मुआहदा होने वाली न्यूज़। ब्लड मनी का मतलब है कंपनसेशन मनी। इसका मतलब ये होता है कि मुतासरा फैमिली नताशा से पैसे लेकर उसे माफ़ कर सकती है। अगर उन्होंने ये पैसे ना लिए और नताशा को माफ़ नहीं किया, फिर नताशा को सज़ा होगी। लेकिन मुतासरा फैमिली ने इन सब फेक न्यूज़ को रद्द कर दिया। मीडिया पे ज़्यादातर झूठी खबरें चलती हैं कि सेटलमेंट हो गई है, दियत की रकम ले ली है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगेंस्ट फैमिली की तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना हम राब्ता करेंगे। सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सारा पाकिस्तान इस परेशानी में मुब्तला है। क्या इस केस का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे आज तक पाकिस्तान में ताकतवर वर्सेस वीक जैसे केसेस के साथ होता रहा है? शाहरुख जुतई शाहजेब केस, रेमंड डेविस केस, ये सब केसेस के बारे में तो हम जानते ही हैं।
पाकिस्तान को इस केस को एक मिसाली केस बनाना चाहिए ताकि आज के बाद सबको इंसाफ मिलने की उम्मीद बाकी रहे। जब भी अमीर वर्सेस गरीब का केस हो तो लोगों को उम्मीद बाकी रहे कि गरीब को भी इंसाफ मिल सकता है। ये मुश्किल ज़रूर सुनाई देता है लेकिन नामुमकिन नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए केस के साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।